बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का द डाइंग सन, जो कि सर जेम्स जीन्स का लिखा हुआ है, जिसमें राइटर हमें बताता है कि कायनात की तख्लीक कैसे हुई है और इसके अंदर ज़मीन का वजूद कैसे जन्म लिया और ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का ज़हूर कैसे हुआ। तो ये सारी मालूमात इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेकंड ईयर में आपने एक चैप्टर में से सिर्फ 2 चीज़ें अटेम्प्ट करनी होती हैं पेपर में, यानी सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। और चैप्टर में से 2 चीजें जो आपने अटेम्प्ट करनी है वो क्या है? सिनोनिम्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। इस चैप्टर में जेम्स जीन्स ने अपनी एक साइंटिफिक रिसर्च की है और हमें बताया है कि एक चीज है जिसका नाम है यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कायनात। और इसके मुकाबले में एक चीज है जिसे हम कहते हैं अर्थ, यानी हमारी जमीन। तो राइटर का कहना है कि यूनिवर्स एक इतनी बड़ी इकाई है कि जमीन इस कायनात के मुकाबले में शायद करोड़वां हिस्सा भी नहीं। फिर वो यूनिवर्स की वुसअत का हमें अंदाजा दिलाने के लिए, हमें समझाने के लिए बताता है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं। और फिर वो मजीद कहता है कि इन स्टार्स की जो कुल तादाद है वो इतनी है जितनी कुल कायनात में टोटल ग्रेन्स ऑफ सैंड्स हो सकते हैं, यानी रेत के कुल जर्रों की तादाद के बराबर शायद सितारों की तादाद है, या फिर शायद इन सितारों की तादाद टोटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जितनी है, यानी कुल पानी के कतरात की तादाद के बराबर या कुल रेत के जर्रात के बराबर तादाद स्टार्स की है जो कि इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में स्टार्स हैं कायनात के अंदर मौजूद हैं, इन स्टार्स का साइज कितना है? साइज ऑफ द स्टार्स। इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्टार्स, हाउ डिड अर्थ कम इनटू बीइंग, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो साइज के बारे में राइटर कहता है कि इनका साइज इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 10 लाख जमीनें भी अगर इसके अंदर समा जाए किसी एक सितारे के अंदर, तो भी उसमें खाली जगह बच जाती है। कुछ सितारे छोटे भी हैं, लेकिन कुछ सितारे इतने बड़े साइज के हैं कि हमारी जमीन जैसी 10 लाख जमीनें भी अगर इनके अंदर समा जाएं तो भी सितारे में जगह बच जाती है, यानी 10 लाख अर्थ्स could be packed inside each star। हर सितारे के अंदर 10 लाख जमीनें। और आपको पता है जमीन का साइज कितना है? जमीन का इतना बड़ा साइज है कि इसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके अंदर 5 ओशंस हैं। तो इतने बड़े बड़े मैसिव लैंड एरियाज इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बावजूद राइटर कहता है कि यूनिवर्स के अंदर ऐसे स्टार्स हैं जो हमारी जमीन जैसी 10 लाख जमीनों को अपने अंदर समो लेने की सलाहियत रखते हैं। और उनकी तादाद भी कुछ थोड़ी नहीं है, तादाद भी इतनी जितने कुल रेत के जर्रात। तो इन दोनों बातों से आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिवर्स फिर कितनी बड़ी होगी। फिर वो कहता है कि यही बात नहीं, बल्कि ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि म्यूचुअल डिस्टेंस कितना है दो सितारों के माबैन। व्हाट इज द म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स? दैट इज ऑलमोस्ट 10 लाख माइल्स। तो राइटर कहता है कि कायनात इतनी बड़ी है कि इसके अंदर सितारे हैं, सितारों की तादाद इतनी है जितने रेत के जर्रात हैं या जितने पानी के कुल कतरात हैं। और इन सितारों का साइज इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 10 लाख जमीनें इनके अंदर समा सकती हैं, फिर भी जगह बच सकती है। और इन सितारों का जो म्यूचुअल डिस्टेंस है, यानी दो सितारों का बामी फासला तकरीबन 10 लाख मील के बराबर हो सकता है। इससे ज्यादा होगा, कम नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस बताया गया। इससे पता चलता है कि कायनात एक बहुत बड़ी इकाई है और जमीन इसके मुकाबले में बहुत ही छोटी है। फिर मजीद राइटर बताता है कि ये जो कायनात है इसके अंदर एक मरतबा एक अहम वाकया पेश आया 2 करोड़ साल पहले, 2 करोड़ ईयर्स अगो।
A strange thing happened in the universe. एक बड़ा अजीब वाक्य पेश आया कायनात के अंदर। क्या अजीब वाक्य पेश आया? वो कहते हैं कि दो बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, जो बहुत बड़े दो स्टार्स थे वो आपस में टकरा गए, कोलाइड कर गए। स्टार ए एंड स्टार बी। तो कहते हैं जी दो सितारे थे, 2 करोड़ साल पहले ये दोनों सितारे एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल पुल डालते डालते एक दूसरे से टकरा गए। इनके टकराने से क्या हुआ कि लाखों करोड़ों हिस्से खला में बिखर गए। एक हिस्सा एक ऐसी सरजमीन पे चला गया जिसे हम नैरो बेल्ट कहते हैं, या जिसको आप टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं। टेम्परेट जोन या फिर नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट या टेम्परेट जोन से मुराद ऐसा खित्ता है, ऐसा इलाका है जहां पे ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। तो राइटर कहता है कि ये दो हेमिस्फेयर्स हैं साइड्स के ऊपर। एक साइड पे बहुत ही ज्यादा सर्दी है जहां पे हजारों दर्जे का माइनस में टेम्परेचर है, और एक साइड पे बहुत ही ज्यादा हीट है जहां पे हजारों दर्जे का मुस्बत दर्जा हरारत यानी बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि एक टुकड़ा बिखर के नैरो बेल्ट में चला गया जिसे हम टेम्परेट जोन या नैरो बेल्ट कहते हैं। टेम्परेट जोन या नैरो बेल्ट का मतलब है एक ऐसा इलाका जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी एक साइड पे और एक साइड पे बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इनके दरमियान में एक ऐसी स्पेस मौजूद है जहां पे नैरो बेल्ट है या टेम्परेट जोन है, जहां पे ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। तो फिर राइटर कहते हैं कि इत्तेफाक से इस नैरो बेल्ट के अंदर क्या हुआ, वो जो एक टुकड़ा यहां पर चला गया था, उस टुकड़े के अंदर इत्तेफाक से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों ने जन्म ले लिया। अब यहाँ पे साइंसदान काफी ज्यादा स्पेकुलेशन से काम लेता है। वो कहता है कि इत्तेफाकन या हादसतन ये सारी चीजें खुद ब खुद हो रही थी। आप इसके नजरिए तख्लीक से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। सर जेम्स जीन्स के अपने ख्यालात हैं, आप अपने ख्यालात के मुताबिक, अपनी नजरियात के मुताबिक इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। राइटर ये फोर्स नहीं करता कि उसकी बात से लाजमी तौर पर एग्री किया जाए। उसने अपनी एक साइंटिफिक रिसर्च पेश की है कि जमीन कैसे बनी, उस पर जिंदगी का ज़हूर कैसे हुआ, तो आप उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। बहरहाल आगे चल के जहां जहां पे सवाल पैदा होते हैं वहां पे राइटर कहता है कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया था, कोइंसिडेंस हो गया था। तो बहरहाल वो कहता है जी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गई, जिससे तमाम बेजान चीजें बन गई, और फिर इत्तेफाक से इसमें कार्बन का इजाफा भी हो गया। तो जब कार्बन का इजाफा हुआ तो सारी ऑर्गेनिक चीजें बन गई। खास तौर पर ऑर्गेनिक चीजों में क्या चीज बनी, एक बन गया सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म ने जन्म ले लिया। अब राइटर कहते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर दो क्वालिटीज थी। एक तो इसके अंदर क्वालिटी थी कि ये मर भी सकता था, और इसकी क्वालिटी ये थी कि ये मरने से पहले रिप्रोडक्शन भी कर सकता था। यानी जिंदगी और मौत, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म की दो क्वालिटीज थी। आप इसे अंदाजा लगाइए कि मौत भी उतनी ही बड़ी नेमत है जितनी बड़ी जिंदगी। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो मौत और जिंदगी सिंपल ऑर्गेनिज्म का लाजमी हिस्सा है। इसका फायदा ये हुआ कि सिंपल ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू किया। तो वक्त गुजरने के साथ साथ यही जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था, ये इसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। तो राइटर कहता है कि ये एक मिनिएचर तैयार हो गया, यानी कि एक टाइनी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कहता है कि इंसान क्या है, वो एक टाइनी स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा वजूद है जिसने कायनात को मुसख्खर कर लिया है। तो ये उसका नजरिया है कि कायनात बहुत बड़ी है, जमीन उससे छोटी है। कायनात की वसअत का अंदाजा यहाँ से लगाइए कि इसमें लातादाद सितारे हैं, इतने लातादाद के शायद रेत के जर्रों या पानी के कतरों जितने, और दो सितारों के माबैन म्यूचुअल डिस्टेंसेस कम से कम 10 लाख मील का है, और सितारे इतने बड़े साइज के हैं कि हमारी जमीन जैसी 10-10 लाख जमीनें भी उनके अंदर समा सकती हैं, जगह बच सकती है। और फिर एक हादसे का तज़किरा किया उसने कि दो सितारे एक दूसरे के करीब आए, ग्रेविटेशनल पुल हुई,
उनका तसादुम हुआ, उस कोलिजन के नतीजे में एक टुकड़ा बिखर के टेम्परेट जोन में चला गया, वहां पे इत्तेफाक से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बन गई, इत्तेफाक से वहां पे कार्बन बन गई, फिर इत्तेफाक से एक सिंपल ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, सिंपल ऑर्गेनिज्म से डेथ और रिप्रोडक्शन की दोनों क्वालिटीज का ज़हूर हुआ, और फिर करते करते एक वक्त आया जब इंसान ने जन्म ले लिया। तो इस सारी बहस और तमहीज के बाद राइटर ये बताता है कि इंसान पैदा हो गया और उसके बाद इंसान ने कायनात को मुसख्खर करना शुरू कर दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि इंसान सर्दी की मौत मरने वाले हैं, तमाम इंसान सर्दी की मौत मरने वाले हैं, क्योंकि सूरज जो है वो मर रहा है, सूरज की हिद्दत, उसकी तवानाई में, राइटर के कहने के मुताबिक उसकी तवानाई में कमी वाक़ हो रही है और ज़मीन गर्दिश करते करते सूरज से दूर जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाएगी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तमाम इंसान सर्दी की मौत मारे जाएंगे। इसे उसने बहुत एक डिसग्रेसफुल एंड कहा है, इंसान का एक शर्मनाक अंजाम कहा है। तो मैंने पहले अर्ज किया कि आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, बहरहाल उसने अपनी साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो है वो हमारे सामने रखी हैं। तो ये मुकम्मल खुलासा है सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन का, जो कि सर जेम्स जीन्स ने लिखा था। मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने रख दी हैं। अब इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स के हवाले से भी एक मुकम्मल तफसीली लेक्चर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। यकीनन आपको मज़ा आया होगा और पूरे चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह याद करेंगे, इस स्केच को सामने रखते हुए याद करेंगे, तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफिज़।